जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता दिनों रिकॉर्ड तादाद लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता पीर को जम्मू कश्मीर में 1,78,389 अफराद की टीकाकारी हुई है। एजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट करते हुए तिब्बी अमले की इस कारकर्दगी के लिए मुबारकबाद पेश की है। वादी के अजला में कुपवाड़ा, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में 20,000 से जायद लोगों को कोविड मुखालिफ टीका लगाया गया है। सबसे ज़्यादा 27,041 अफराद का वैक्सीनेशन कुपवाड़ा में किया गया है और इसी तरह से अनंतनाग में 23,090 और श्रीनगर में 20,873, बारामूला में 20,804 लोगों को टीका लगाया गया है। बडगाम में भी 15,000 से ज़्यादा लोगों ने टीका लगवाया है। जम्मू खित्ते में सबसे ज़्यादा टीकाकारी जम्मू ज़िले में ही हुई है। जम्मू में 9,432 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। राजौरी और कठुआ में 4,000 से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। राजौरी में 4,879 जबकि कठुआ में 4,054 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में अब तक 1,20,10,512 अफराद को कोविड मुखालिफ वैक्सीन दिया जा चुका है। तो जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तादाद में लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर में ही मजीद 100 नए मामले सामने भी आ गए हैं। इनमें 78 मामले कश्मीर से हैं जबकि 22 मामले जम्मू खित्ते से सामने आए हैं और सबसे ज़्यादा 44 मामले श्रीनगर में दर्ज किए गए हैं। वादी के दूसरे अजला में भी एक से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। जम्मू खित्ते में सबसे ज़्यादा 10 मामले जम्मू ज़िले में दर्ज किए गए हैं, लेकिन खित्ते के 4 अजला में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। गुज़िश्ता दिनों जम्मू खित्ते के जिन 4 अजला में एक भी मामला सामने नहीं आया था, उनमें पुंछ भी शामिल था और इसके अलावा उधमपुर, कठुआ और सामा में भी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन आज पुंछ जिले में 7 नए मामले सामने आने से लोगों में फिर से खौफ और हरास का माहौल पैदा हो गया है। एतलात के मुताबिक सुरनकोट के लासाना गांव के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के 7 तलबा पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। सुरनकोट की एसडीएम ने बताया कि रैंडम सैंपलिंग के दौरान पॉजिटिव मामलों की तस्दीक हुई है और इनमें से 2 10वीं जमात के जबकि 5 12वीं जमात के तलबा है। इन तलबा का अब RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और जिन गांवों से इन बच्चों का ताल्लुक है उन गांवों में बड़े पैमाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग शुरू हो गई है और घर वालों को घर तक ही महदूद कर दिया गया है। टेस्ट हो रहे थे तो ये हाई सेकेंडरी स्कूल लसाना में तो यहाँ पे 7 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो इसमें ये है कि जो 7 हमारे डिफरेंट मतलब क्लासेस के हैं, जिसमें 2 मैट्रिक के हैं और जो 4 हैं वो 12th के, 5 12th के स्टूडेंट्स हैं। ये अलग अलग हैं, कुछ मलान के हैं, कुछ बच्चावाली का है, कुछ सनई का है, एक लसाना का है। तो ये भी बताने की कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पे ये बच्चे बैठे थे, किससे मिले थे, ये सब इनको करना पड़ेगा। और इसके बाद बीएमओ साहब ने ये भी बताया कि इनको मेडिसिन भी दे दी हुई हैं। तो तकरीबन 8 दिन के बाद इनका RT-PCR फिर होगा, फिर इसमें पता चलेगा कि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव आया। उसके बाद फर्दर इसके बाद इसकी जो होगा उसके बाद में करना पड़ेगा। पुंछ में कोरोना की तीसरी लहर का असर साफ दिखाई देने लगा है। पिछले कई दिनों से लगातार पुंछ में कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। आज भी सुरनकोट के लसाना हाई सेकेंडरी स्कूल में 7 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद प्रशासन की तरफ से स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से कई और अहम फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना के और केसेस सामने ना आए। सुरनकोट से रमेश वाली, जी मीडिया। और उधर मंडी के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में 35 तालिबात भी पॉजिटिव पाई गई हैं। तलबा के अलावा स्कूल की प्रिंसिपल भी पॉजिटिव पाई गई है और इतने बड़े पैमाने पर कोरोना मामला सामने आने के बाद इंतजामिया ने स्कूल को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। जी हां, पुंछ में 35 तालिबात कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की तालिबात कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की प्रिंसिपल भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। स्कूल को 5 दिनों के लिए फिलहाल बंद करा दिया गया है। लगातार ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसमें जो केसेस है उनमें इजाफा हुआ है और ऐसे में ये तशवीश का मौजू है कि पिछले दिनों में इनमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। मंडी के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पर 35 लड़कियाँ पॉजिटिव पाई गई है और
इनके अलावा स्कूल की प्रिंसिपल भी पॉजिटिव पाई गई हैं। आज गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में कुछ 35 जो बच्चे थे, स्कूल स्टूडेंट थे, वो कोविड जो उनकी सैम्पलिंग हुई उसमें वो पॉजिटिव आए। और ये बड़ी वरिंग हमारे लिए इशू है कि मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो SOPs हैं कोविड की, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको मेंटेन करके रखें। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे रमेश भाई हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के पीछे का आखिर किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे रमेश आपसे कि हम देख पा रहे हैं कि गुज़िश्ता पीर को जम्मू कश्मीर में 1,78,389 अफराद की टीकाकारी हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा एक आददशुमारी से हम कह सकते हैं और ख़ासतौर पर लोग बेदार हो रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा किस तरीके से ड्राइव चलाई जा रही है ताकि हर एक को कोरोना मुखालिफ टीका लगाया जा सके। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं, प्रशासन हो या जम्मू कश्मीर सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से लगातार जो टीकाकरण किया जा रहा है, वो चाहे सीमावर्ती इलाके हो या शहर हो, हर जगह हो रहा है और बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद पिछले दिनों अगर बात करें तो पिछले दिनों कोरोना जो पॉजिटिव के मामले में काफी कमी आई थी। अगर हम पुंछ राजौरी की ही बात करें तो पुंछ राजौरी में इसमें काफी कमी आई थी। लेकिन अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में पुंछ, खासतौर पर पुंछ जिले में बड़े पैमाने पर जो कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। अगर स्कूलों की बात करें तो 2 अक्टूबर को जो सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था कि स्कूल जो हाई सेकेंडरी स्कूल हैं उनको खोला जाए, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र या छात्राएं ही आ सकती हैं। उस वक्त इनकी जो कोरोना टेस्टिंग नहीं की गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से बड़े पैमाने पे इनकी कोरोना टेस्टिंग शुरू की गई है, जिसमें काफी बच्चे जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिससे इस इलाके में एक बार फिर से डर का माहौल पैदा हो गया और प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है और प्रशासन की तरफ से कई फैसले लिए जा रहे हैं। अगर आज हम पहले सुरनकोट की बात करें तो सुरनकोट का लसाना जो हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे 7 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, जो 2 10वीं क्लास की छात्राएं थी और 5 जो 12वीं कक्षा की छात्राएं थी, और उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। और इसी तरह जो मंडी का गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे आज बड़े पैमाने पर जो टेस्टिंग की गई है। अगर बात करें तो जो 50% बच्चे उसमें पॉजिटिव आए हैं। मंडी जो हाई सेकेंडरी स्कूल में 70 बच्चों का आज जो रैपिड टेस्ट किया गया, उसमें जो 35 बच्चे उसमें पॉजिटिव पाए गए और उससे पूरे जो मंडी टाउन में एक जो डर पैदा हो गया और लोगों में काफी डर है। प्रशासन पूरी तरह हरकत में है और प्रशासन ने उन बच्चों को फौरी तौर पर क्वारंटाइन कर दिया है और बड़े पैमाने पर जिस गांव के जो बच्चे हैं उस गांव में एक जो टेस्टिंग, रैपिड टेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, RT-PCR की जो प्रक्रिया है, जो अमल है, वो शुरू जरूर हो चुका है, लेकिन रमेश ये बाइसे फिक्र मौजू है कि हम देख पा रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक बच्चों के अंदर ऐसे अगर मामले सामने आते हैं, हालांकि जब तक कि हमारे पास कोई वैक्सीन मुकम्मल तौर पर नहीं मिल जाती तब तक के लिए बच्चों के लिए चैलेंजेस भरा होगा। क्या इंतजामिया इसके जो मुतबादिल है, जो इसका अल्टरनेट्स है, वो खोजने की कोशिश कर रहा है? हालांकि अभी तक हम देख रहे थे बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे थे, बट अब क्योंकि एक बार फिर से इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, फिर चाहे वो हम पुंछ की बात कर ले या फिर मंडी की बात कर ले, क्या वहां का जो इंतजामिया है इसको लेकर अब आगे कोई नई हकमत अमली बना रहा है, कोई स्ट्रेटेजी अपना रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अभी तो जो 5 दिन के लिए ये दोनों स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जो इसके साथ बाकी जितने भी हाई सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें भी रैपिड टेस्ट की प्रक्रिया जो काफी तेजी के साथ शुरू कर दी गई है। लेकिन अगर इसी तरह पॉजिटिव केस आते रहे तो जाहिर सी बात है कि इन स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा और बच्चों को ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, जिससे बच्चों का काफी नुकसान होगा। क्योंकि इन दिनों में जब क्लासेस खुली थी तो बच्चों में एक जो खुशी थी, बच्चों को क्या था कि स्कूल में हमें पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये उन इलाकों के बच्चे हैं जो ज्यादातर पॉजिटिव आए हैं, जो कोरोना जिनका पूरे गांव में 100% कोरोना टेस्टिंग भी हो चुकी थी और जो कोरोना टीकाकरण भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद बच्चे इतनी तादाद में जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। रमेश, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल गया है और थोड़े दिनों बाद जो है मौसम सरमा का जो है आगाज़ हो जाएगा। वहाँ पर ऐसे दिनों में तो अमूमन जो है क्लासेस बंद हो ही जाती है, हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर की तमाम जगहों पर। तो क्या ये मान के चला जाए कि ये जो सेशन है ये पूरा जो है इसकी भीड़ चढ़ जाएगा? क्योंकि अभी इस सूरत हाल के अंदर तो बच्चों को स्कूल भेजना मुमकिन नहीं है, ना ही पेरेंट्स के लिए, ना ही इंतजामिया के लिए।
जी, जाहिर सी बात है, जो स्टूडेंट हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं और सरकार की तरफ से जब स्कूल खोले गए थे, उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि जो पेरेंट्स हैं, उनकी मर्ज़ी से ही बच्चे स्कूल में आएँगे। जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे, बच्चे स्कूल नहीं आ पाएँगे। लेकिन अब यही लगता है कि जिस हिसाब से पॉज़िटिव की तादाद काफ़ी बढ़ रही है, ख़ास तौर पर बच्चों में, पेरेंट्स में एक डर है, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे और इससे बच्चों का एक पढ़ाई भी जो नुकसान हो सकती है और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी बच्चे जो 10वीं और 12वीं कक्षा के हैं और इनके जो बोर्ड एग्जाम होने हैं, इसमें बच्चे काफी पीछे रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नज़र बनाए रखिएगा और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम बच्चे जो है जल्दी रिकवर हो जाए और उनकी परेशानी जो है वो दूर हो जाए।